नमस्कार साथियों, यदि आपका मकान किसी सरकारी ज़मीन पर बना है तो ऐसी कंडीशन में आपने धारा 67 के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। तो बात करेंगे वो मकान आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं और जो धारा 67 का के प्रोविजंस हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने कई वीडियोस पे देखा हो, कई यूट्यूब्स पे आपने पढ़ा हो, लेकिन वह अधूरी जानकारी होती है। तो इसमें आप सब कुछ समझेंगे साथियों कि कैसे वो ज़मीन आप अपने नाम करवा सकते हैं, किन कंडीशंस के साथ, ठीक है ना। और हम जो है इस टॉपिक में 3 पॉइंट क्लियर करेंगे, जो कि क्लियर करना बनता भी है कि सरकारी ज़मीन से कब्जा कैसे हटवाएं। फर्स्ट साथियों ये है। सेकंड ये है कि निजी ज़मीन से कब्जा कैसे हटवाएं, थोड़ा सा मैं इस पर बोलूँगा भाई, ठीक है ना। थर्ड ये है कि सरकारी ज़मीन पर मकान है तो भाई हम अपने नाम कैसे करवाएं, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, जो कि मेन टॉपिक है इसका, ठीक है। और देखिए साथियों, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, फिर भी आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो कई किताबें पढ़ने से अच्छा है तो आप ये ई बुक खरीद सकते हैं। क्यों? इसकी विशेषता ये है कि जैसे मान लीजिए हमने संशोधन पर ड्राफ्टिंग किया है कि संशोधन के लिए कैसे दावा करें, तो इस पर हमने नियम बताए हैं कि त्रुटि संशोधन किस में होगा, नक्शा संशोधन किस में होगा, किससे किस केस को ट्रांसफर होगा, अपील कहाँ होगी। तो नियम प्लस ड्राफ्टिंग है, जैसे कब्जा हटवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए, दाखिल खारिज, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक सभी जानकारी मिल जाती है, आपको 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बेसिक जानकारी सब कुछ मिल जाती है, ठीक है जी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लेना, अगर अच्छा लगे तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, फीस ये है। आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों, ठीक है। पहला टॉपिक जो हमारा है साथियों वो है कि सरकारी ज़मीन से कब्जा कैसे हटवाएं। साथियों इसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर किसी भी सरकारी ज़मीन पे मान लीजिए कब्जा है तो आप ऐसा कर सकते, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, सरकारी ज़मीन है, मान लीजिए ग्राम सभा की ज़मीन है, या मान लीजिए तालाब की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप समाधान दिवस में एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो एप्लीकेशन जाएगा लेखपाल को, लेखपाल जांच करेंगे, आरसी पेपर तैयार करेंगे, पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, अगर वो व्यक्ति काबिज है तो उस पर धारा 67 का नोटिस भेजा जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसका कब्जा भी हटवाया जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और सीआरपीसी में भी कुछ ऐसे ही कब्जा हटवाने के प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। सीआरपीसी 133-34 को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है साथियों। अब आता है सेकंड पॉइंट साथियों कि निजी ज़मीन जो हमारा है, निजी ज़मीन से कब्जा कैसे हटवाएं सर हम। देखिए निजी ज़मीन पे अगर कब्जा है साथियों, तो मैं एक चीज़ बता दूं जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं या पूरे गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, कि निजी ज़मीन पर अगर कब्जा है तो पहले ये सुनिश्चित करें कि हमारा कब्जा विवाद एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। अब जैसे, और देखिए अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों बात ये, अगर निजी ज़मीन का कब्जा है तो अगर आपका भाई या परिवार वाला कोई परेशान किए तो आप साथियों उसमें 116 117 करवाएं, 116 117 या 30(2) में जाएं, ठीक है ना। अगर निजी वैसी ज़मीन है कोई प्लॉट वगैरह तो वो आप सिविल उसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों अगर मान लीजिए कोई कब्जा किए काफ़ी साल का, तो धारा 134 में बेदखली भी होगा और नियम 127 में आपको जुर्माना भी मिल सकता है, ये भी प्रोविजन है। तो ये कई धाराएं हैं, सुनिश्चित करें कि हमारा मैटर किसका है, ठीक है। और एक विशेषज्ञ वकील ही बता सकता है, आप डायरेक्ट केस ना करें, कई लोग जो है केस भी हारते बेचारे, पैसा ही बर्बाद होता है। अब आते हैं इस टॉपिक के मेन टॉपिक पर, इस वीडियो के मेन टॉपिक पर साथियों, कि सरकारी ज़मीन जो है उस पर हमारा मकान है तो नाम कैसे करवाएं, ठीक है। चलिए इसके लिए हम खोल रहे हैं धारा 67 पूरा। 67 का ये कहता है कि यदि कतिपय गृह स्थलों को उनमें विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त, वहीं उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। क्या है? यदि धारा 64 की धारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति, ध्यान रहे कंडीशन क्या है कि धारा 64 की धारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने, ध्यान रहे, कई लोग नहीं, हमने पढ़ा है गूगल पे लिखा है कि 64 में अपना नाम, मतलब 67 में अपना नाम करवा सकते हैं, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा 64(1) में उपधारा कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति हैं। इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, ध्यान रहे आरक्षित सरकारी जमीन न हो, आरक्षित सरकारी जमीन हुई, किसी की हैसियत नहीं आपको वहां पे, मतलब सेटलमेंट आपका हो जाए, बंदोबस्त हो जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है, आपकी बेदखली होगी, ठीक। इन दो कंडीशन को पूरा करते हुए अगर कोई गृह, मान लीजिए कोई घर निर्माण किया हो और ऐसा घर 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह का गृह स्थल, मतलब स्थल गृह के स्वामी के द्वारा प्रतिबंधों और शर्तों
पर जो वेद किए जाए धृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये है मेन इसका। ठीक है, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं साथियों। और अगर आप कोई विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेनी है किसी मैटर पर, या कोई जमीन खरीद रहे, खरीद चुके, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया है। डायरेक्ट अब नहीं देते क्योंकि हर व्यक्ति जो है परेशान करने लगता है, इसलिए। ठीक है जी, और ये आप बुक का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।